सुस्वागतम। पुस्तकों की दुनिया में आप सभी पाठकों का स्वागत है। आज गीता प्रकाशन आप श्रुति पाठकों के लिए पेश कर रहा है अपने द्वारा प्रकाशित पुस्तक की जानकारी। गीता प्रकाशन ने अभी हाल ही में प्रकाशन किया है एक नई पुस्तक का नाम है शकुंतला रचनावली। शकुंतला रचनावली इस पुस्तक को संपादक द्वय ने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम खंड में शकुंतला शर्मा द्वारा रचित प्रतिनिधि कहानियां और व्यंग का संकलन किया गया है। शकुंतला रचनावली भाग 2 इस पुस्तक में संपादक द्वय ने प्रतिनिधि कविताएं और नाटक का संग्रह किया है। शकुंतला शर्मा द्वारा रचित शकुंतला रचनावली भाग 3 इस पुस्तक में संपादक द्वय ने शकुंतला शर्मा द्वारा रचित उपन्यास और कुछ लघु कथाएं संग्रहित की हैं। इस पुस्तक की मूल लेखिका है शकुंतला शर्मा। इस पुस्तक का संपादन किया है संपादक द्वय मंडल ने। उक्त संपादक द्वय मंडल की प्रधान संपादिका हैं डॉक्टर अहल्या मिश्र। कहानी संकलन में डॉक्टर अहल्या मिश्र का सहयोग किया है नितिन टंडन ने। मित्रों, यह पुस्तक हर लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती है क्योंकि यह सेट गागर में सागर भरने वाली कविता को चरितार्थ करती है। क्या आप भी इसकी लघु कथा और कविता का आनंद लेना चाहते हैं? चलिए मैं आपको इसकी एक लघु कथा का श्रवण करवाता हूँ। सुनिए। लघु कथा का शीर्षक है दर्शन। दमयंती ने भगवान के चित्र के सम्मुख दीपक जलाकर सिर झुकाया ही था कि नौकरानी मंगम्मा ने पुनः बहू जी की पुकार लगा दी। तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं 5 मिनट ईश्वर का ध्यान कर लूं। वे तुनक कर बोली, मुझे 100 रुपए दे दो मालकिन, घर में चावल तक नहीं है, फिर आप मन लगाकर पूजा करो। मंगम्मा गिड़गिड़ाई, सदा भिखारियों की तरह मांगते ही रहते हैं, जीना मुश्किल कर दिया है। वे धड़धड़ाती हुई भीतरी कक्ष में गई, मंगम्मा को 100 रुपए दिए और बुनबुनाती हुई पुनः पूजा घर में जा बैठी। भिखारी कहीं के, वे स्वयं से ही बोली। फिर आंखें मूंद रट्टू तोते की भांति कुछ श्लोक पढ़े और प्रभु से धन संपत्ति, पति की पदोन्नति, संतान की उत्तम पढ़ाई आदि की याचना करने लगी। पर वे चकित रह गई, आज तो प्रभु स्वयं प्रकट हो वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ देर पहले तुम मंगम्पा पर कुपित हो उठी थी, अब तुम भी तो वही कर रही हो, हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहना मुझे भी नहीं सुहाता। पुरुषार्थ करो और जो कुछ मांग रही हो तुम्हारी मुट्ठी में होगा। वे बोले और अंतर ध्यान हो गए। हतप्रभ दमयंती शून्य में ताकती रही, पर फिर मन पूजा में दोबारा नहीं लगा पाई। कैसी लगी आपको मित्रों यह लघु कथा? इसी तरह की इसमें और भी लघु कथाएं संकलित हैं शकुंतला शर्मा द्वारा रचित।
चलिए अब मैं आपको शकुंतला शर्मा जी द्वारा रचित एक कविता का भी रसानंद देता हूँ, श्रवण करें। लघु कथा का शीर्षक है नेता बनाम जनता। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत थे व्यस्त अपने मंत्रीवर। अनगिनत समारोह में जाना है, जाकर भाषण देना है, झंडा फहराना है, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताना है, देशभक्ति के भावों से ओतप्रोत हो जाना है, भाव विहल स्वर में राष्ट्रगीत गाना है। स्वतंत्रता दिवस की भी महिमा निराली है, कम से कम एक दिन महकी डाली डाली है। कल फिर सब कुछ पहले जैसा होगा, ना भाषण, ना झंडे, ना बिल्ले, ना आश्वासन, ना झूठे वादे, ना टूटे वादों की चुभन। वादे तो किए ही इसलिए जाते हैं, पूरे ना हो तो नए वादे किए जाते हैं। जनता ही बुद्धू है, रोती ही रहती है, हर क्षण हर पल नई मांग करती है। कब तक वे जनता की भलाई का सोचेंगे, अपनी तिजोरी क्या खाली ही रखेंगे। जनता का पेट तो कभी नहीं भरता है, उनका मन नित नई मांगे ही करता है। माना वह जनता है, हम भी तो नेता है, जनता और नेता का यह कैसा नाता है। आ गया ना मजा मित्रों। इसी तरह से इसमें और भी कविताएं और नाटक संग्रहित हैं। अगर आप इस पुस्तक का क्रय करना चाहें तो यह पुस्तक आपको गीता प्रकाशन के विक्रय केंद्र पर उपलब्ध मिलेगी।